एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपके पीडब्ल्यूडी, मतलब खुद सड़क एवं परिवहन मंत्री यहाँ पे आके जायजा लेके गए थे एक हफ्ते के अंदर ही। उसके बाद देखिए जिस प्रकार से काम किया गया है और जिस प्रकार का कोऑर्डिनेशन दिखा है, ये मुझे लगता है कि 70 साल से अधिक की जो हमारी स्वतंत्रता का समय हुआ है, इसमें आज तक ऐसा अभूतपूर्व कार्य किसी भी सरकार द्वारा नहीं किया गया। जहां विज्ञान हार जाता है वहां अध्यात्म शुरू होता है, ये भी टर्म निकल कर आया इस पूरे बचाव कार्य के दौरान। बिल्कुल। साथियों नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। कल पूरे भारतवर्ष के लिए जो गौरवान्वित पल था वो ये था कि हमारे जो 41 मजदूर भाई थे, पिछले 17 दिनों से वो सभी उत्तरकाशी की इतनी कड़कड़ाती सर्दी में और 17 दिनों से वो लोग फंसे हुए थे और सकुशल उनको कल बाहर निकाल लिया गया। तमाम जितनी भी परेशानियां उनको निकालने में आई, देश विदेश से बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े टेक्नीशियंस को बुलाया गया, टनल एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, आईटीए के जो पूरे डायरेक्टर थे वो वहां पे लगे हुए थे। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं बीच में आके उम्मीद टूट रही थी, लेकिन वो कल सकुशल बाहर आ गए। ये एक बहुत बड़ा राहत की बात है। आज उन्हें एम्स लाया गया, ऋषिकेश एम्स, उनके उपचार के लिए। हम ऋषिकेश के कुछ लोगों से मिलकर ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इससे पहले आपने धन सिंह रावत जी की बात सुनी, उन्होंने क्या कहा, डायरेक्टर जो एम्स की हैं मीनू सिंह जी, उनकी बात आपने सुनी। हम अब ऋषिकेश के कुछ 2-4 लोगों से एक बार प्रयास कर रहे हैं जानने कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। इसी क्रम में हमारे साथ आज जो जिला भाजपा के जिला उपाध्यक्ष और ऋषिकेश व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महामंत्री प्रतीक कालिया जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद अंकुर भाई। जो श्रमिक थे वो निकल आए, अनुभूति कैसी थी कल? भावुक कर देने वाला जो क्षण था वो कैसा था आपके लिए? निश्चित ही बड़ा भावुक कर देने वाला क्षण था, जैसे कि आपने भी बताया, और पूरे देश को और अब मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया को पता था कि 17 दिन से जिस प्रकार से हमारे पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए श्रमिक जो सिलग्यारा टनल में काम कर रहे थे, वो लोग जिस प्रकार से फंसे, वो बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट था। परंतु उसके पश्चात जैसे कहते हैं ना, एकदम एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, समस्त डिपार्टमेंट, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से कोऑर्डिनेशन दिखा है कि भारत की सरकारों का कोऑर्डिनेशन आपस में, और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि अंतिम कुछ दिनों में मुख्यमंत्री जी ने निरंतर कैंप किया है और ये भी बताया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि माननीय प्रधानमंत्री जी डेली सुबह 7 बजे मुख्यमंत्री जी से वार्ता करते थे और जानते थे कि किस प्रकार से गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं। विदेशों से किस प्रकार से मशीनें कुछ ही घंटों में भारत मंगा ली गई और किस प्रकार से उनको ट्रांजिट किया गया एयरपोर्ट से, ये सब हम लोगों ने देखा है क्योंकि हम ऋषिकेश में रहते हैं। हम लोगों ने देखा है कि कैसे रूट्स क्लियर करवाए गए, सारा प्रशासन उसमें लगा और बहुत ही गौरवपूर्ण पल था ये जब वो बाहर आए सारे श्रमिक, और भावुक करने वाला भी पल था क्योंकि आप देखिए पूरे देश ने आज से 3 दिन पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि हमें अपनी प्रार्थनाओं में उन 41 श्रमिकों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि वो लोग ठीक ठाक बाहर आ जाएं, और दिखा उसका एक रिजल्ट कि किस प्रकार से जो चीजें बार बार आप कह रहे हैं कि उम्मीदें टूट रही थी, फिर उम्मीद बंध रही थी, फिर उम्मीद टूट रही थी, वो सब से बाहर निकलते हुए कल अंततः प्रकृति पे प्राकृतिक जिस प्रकार से घटना घटी थी उस पे एक प्रकार की विजय पाई गई और निश्चित ही बहुत गौरवपूर्ण पल था कि सारे श्रमिक वापस आ गए। और मैंने सुना आज तो सरकार ने उनको आगे के उपचार के लिए, वैसे तो वो लोग सब सही हैं, बट फिर भी उनको सुपरविजन में रखने के लिए ऋषिकेश एम्स भी आज ट्रांसफर किया है। सरकार की जो भूमिका थी इस पूरे बचाव कार्य में, वो कहीं ना कहीं लोगों को काफी अपनी तरफ इस बार, क्योंकि मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास का एक सबसे बड़ा बचाव कार्य ये रहा। 17 दिन तक इतना संघर्ष करने के बाद एजेंसियां जो थी, और मेरे को लगता है कि सरकार का शायद ही कोई डिपार्टमेंट ऐसा रहा होगा जो इस बचाव कार्य में ना जुटा हो। सरकार की प्रशंसा सब लोग कर रहे हैं। कांग्रेस के भी कई बड़े नेताओं के बयान आए हैं कि इस बार सरकार ने काफी अच्छा इसमें योगदान दिया है। निश्चित ही ये तो साक्षात को प्रमाण किया वाली बात है। आप लोगों ने देखा है, मीडिया के माध्यम से सब लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से सारी सरकारी मशीनरी को लगा दिया गया था वहां पे। कई विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपके पीडब्ल्यूडी, मतलब खुद सड़क एवं परिवहन मंत्री यहाँ पे आके जायजा लेके गए थे एक हफ्ते के अंदर ही। उसके बाद जनरल वीके सिंह ने भी 2 दिन यहाँ पे कैंप किया, मुख्यमंत्री वहां कैंप कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी निरंतर मुख्यमंत्री जी से टॉक्स में है कि किस प्रकार से कार्य आगे बढ़ रहा है। संधू जी जो हमारे प्रमुख सचिव हैं उत्तराखंड सरकार में, वो वहां पे कैंप कर रहे हैं। तो आप देखिए जिस प्रकार से काम किया गया है और जिस प्रकार का कोऑर्डिनेशन दिखा है, ये मुझे लगता है कि 70 साल से अधिक की जो हमारी स्वतंत्रता का समय हुआ है, इसमें आज तक ऐसा अभूतपूर्व कार्य किसी भी सरकार द्वारा नहीं किया गया। तो देखिए ये जो सारी बातें हैं ये लगातार कई दिनों से शासन प्रशासन को भी देखने को मिल रही थी और ये प्रतिक्रियाएं लगातार लोगों की निकल निकल के सामने आ रही थी। मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी जब समस्याएं सामने आती हैं तो विकास को लेकर संशय पैदा हो जाता है कि ये जो कार्य हो रहा है कहीं ना कहीं ये विकास के आड़े आ जाता है या विकास के कारण ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। देखिए अंकुर जी, इसमें जब भी आप विकास करेंगे, किसी प्रकार का नया कार्य करेंगे, दुर्गम क्षेत्रों में जाके करेंगे, तो इस प्रकार की चुनौतियां, इसे समस्या नहीं बोलेंगे, इस तरह की चुनौतियां सामने आती है। लेकिन देखिए जिस प्रकार की बड़ी चुनौती आई थी, एक उदाहरण के रूप में हम लोगों को लेना चाहिए कि इससे भी सरकार जो है वो उभर के बाहर आई और मजबूती से उभर के आई बाहर। जब आप वो श्रमिक बाहर आए हैं, उनका जब स्टेटमेंट सुनेंगे, जब उनका स्टेटमेंट सुनते हैं तो उनका स्टेटमेंट में वो सीधा कहते हैं कि हमें पिछले 14 दिन में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम वहां अकेले हैं, हम वहां फंस गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज भी जब प्रधानमंत्री जी का मैं वीडियो देख रहा था एक, उसमें वीडियो में उन्होंने दूरभाष के माध्यम से उन श्रमिकों से, कुछ श्रमिकों से बात करी है, तो वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि हमें लग रहा था कि हमारे लिए पूरा शासन प्रशासन सरकार लगी हुई है और पूरा देश लगा हुआ है हमारे लिए कि किस प्रकार से हमें बाहर निकाला जाए। तो ये अपने आप में एक बहुत उदाहरण एक इस बार सरकार ने पेश किया और मुझे लगता है कि आगे भी इसी प्रकार से सरकारें काम करती रहेंगी और भी इसमें ये नहीं है, सभी सरकारों को, जितनी भी प्रदेश सरकारें हैं, उन सबको इसी तरीके से काम करने की प्रेरणा भी मिलेगी। सरकार के अलावा और किसको आप अपना श्रेय देना चाहेंगे, क्योंकि एक टर्म निकल कर आया इस पूरे बचाव कार्य के दौरान, जो रियल हीरोज थे रैट माइनर्स, कि रैट माइनर्स ने जो काम करा वो अभूतपूर्व काम था। बिल्कुल निश्चित ही उन लोगों का कार्य अभूतपूर्व था और वो भी बधाई के पात्र हैं। और जैसे मैंने कहा, ये एक संयुक्त मिशन की तरह इसको सरकार ने लिया, तो इसमें जिसका भी जो योगदान रहा वो उसके लिए बहुत बहुत शाबाशी के पात्र हैं और सभी को इसका श्रेय मिलना चाहिए। और अच्छा कोऑर्डिनेशन से एक अच्छा रिजल्ट निकल के आया जो हम सबके सामने है। साथियों, इसी के जो, क्योंकि सारी बातें प्रतीक जी ने हमें बताया कि सरकार ने कितना काम किया, कितना बढ़िया ढंग से ये पूरा बचाव कार्य ऑपरेट किया गया। और इसी में बीच जो खबर निकल के आई वो ये भी सामने आई कि सरकार ने जो मजदूर फंसे थे उनको भी 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही। साथ ही जितने लोग अधिकारी से लेकर जितने श्रमिक इस काम में लगे हुए थे बचाव कार्य में, 50-50 हजार रुपए केंद्र सरकार की तरफ से भी उन सभी को दिया जाएगा इनाम के तौर पर। तो ये बड़ी बात है। जहां विज्ञान हार जाता है वहां अध्यात्म शुरू होता है, ये भी टर्म निकल कर आया इस पूरे बचाव कार्य के दौरान। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा, वो ऑस्ट्रेलिया से जो इंजीनियर आए थे उन्होंने भी आके, एक बात चली कि यहाँ पे एक देवता का मंदिर हुआ करता था, बाबा बौखनाथ जी का, तो उनका मंदिर शायद हटा दिया गया था वहां से, उसके बाद उसे दोबारा स्थापित किया गया। तो ये उत्तराखंड है, देवभूमि है और यहाँ पे आस्था से बड़ा हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। हमारी देवभूमि इसीलिए मानी जाती है कि यहाँ देवी देवताओं का वास है। तो उसी चीज को लेके फिर वो आगे बढ़े और रेस्क्यू मिशन देखिए आपके सामने है, एक अच्छा और एक सकारात्मक रिजल्ट निकल के आया है। सारे श्रमिक सेफली टनल से बाहर आ चुके हैं और बहुत ही ऊपर वाले की, भगवान की और बाबा बौखनाथ जी की कृपा है कि सब लोग अच्छी स्थिति में है। चलिए, सब लोग बेहतरीन स्थिति में है। इस बात की पुष्टि एम्स के डायरेक्टर मीनू सिंह जी के द्वारा भी की गई है कि उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो इतनी दुरुस्त है कि लग ही नहीं रहा है कि 17 दिन वो एक ऐसे ट्रॉमा में थे, ऐसी एक स्थिति में थे जहां से निकलकर आ पाना, जिंदगी और मौत के बीच वो लड़ाई लड़ रहे थे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें, जहां से भी आप लोग देख रहे हैं हमारी वीडियो को, क्योंकि ये पूरा देश इस पल का इंतजार कर रहा था। वो गौरवान्वित पल कल हम लोगों ने देखा और आज उसकी आगे की प्रक्रियाएं चल रही हैं। अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।